पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के दिल खराश वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त। सानिहा पिम्स पर तहकीकाती कमेटी की अबूरी रिपोर्ट तैयार, आज वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। तहकीकात के दौरान ऑक्सीजन लीकेज आग फैलने की बड़ी वजह करार, पुराने और नाकारा फायर एक्सटिंग्विशर भी आग फैलने की बड़ी वजह करार। इंक्वायरी कमेटी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अमले के बयानात कलमबंद कर लिए। कमेटी ने आग की इत्तला और फायर ब्रिगेड के पहुंचने की टाइम लाइन भी चेक की। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना करना पड़ा, ताला लगे हुए थे, टेक्निकल स्टाफ मौजूद था, ना ही आग बुझाने के मुनासिब आलात थे। जराए का कहना है कि रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। अस्पताल का अमला भी इमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से गैर तरबियत याफ्ता था। कौमी असम्बली और सेनेट में सानिहा पिम्स पर पार्लिमानी कमेटी बनाने की करारदाद मंजूर। तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी कायम की जाएगी। सेनेट में सेनेटर शरी रहमान ने सानिहा पिम्स पर खसूसी कमेटी बनाने की करारदाद पेश की। कहा कि सानिहा पिम्स में बच्चों के जाँ बहक होने का मामला दबना नहीं चाहिए। क्या कभी किसी ने इसी से चिंगारी निकलते देखी है? मसला पैसों का नहीं, गवर्नेंस का है। कौमी असम्बली ने भी सानिहा पिम्स के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर की। करारदाद बैरिस्टर दानियाल ने पेश की। ईवान का मासूम जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। करारदाद में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इस लापरवाही का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक संगीन कार्रवाई अमल में लाई जाए। पिम्स से ज्यादा दिलखराश वाकया और कोई नहीं हो सकता। पिम्स वाकये के जिम्मेदारों का तयन किया जा रहा है, कोई नहीं बचेगा चाहे कितना बड़ा तुरम खान हो। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि मुल्क में रोजाना 1300 बच्चे मर रहे हैं। हर कोई कहता है इस बुरे को हटाकर मेरा बुरा लगा दो। हम वजारतों के लिए अपनी कब्रें खराब नहीं करेंगे। पिम्स की नर्सरी में मरने वाले 14 बच्चे थे, एक बच्चे को स्टाफ ने बचाया, किसी खाला फूफी ने नहीं बचाया। खुद को जिम्मेदार समझता हूं और खुद को पेश किया है। सेनेटर फलक नाज ने सानिहा पिम्स पर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को आड़े हाथों ले लिया। बोली इस्लामाबाद में 2 अस्पताल संभलते नहीं, उछल उछल कर कहते हैं नया सूबा बनाएंगे। बच्चे शॉपिंग बैग में वालिदैन को दिए गए, कहा कि किसी को बताना नहीं। इस सारे मामले पर वज़ीर सेहत और हुकूमत कसूरवार है। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी सेहत को तो मुअत्तल कर दिया, ईडी पिम्स को मुअत्तल नहीं कर सके। ईडी पिम्स इस वाक़े का कसूरवार है, उसे तो गिरफ्तार करना चाहिए था। पिम्स वाक़े की तहकीकात शफाफ होनी चाहिए। तहकीकात में जानबूझकर ताख़ीर की जाती है ताकि लोग भूल जाएं। अवाम को पता चलना चाहिए कि ये ईवान एहतसाब कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि मुआवजा जानी नुकसान का मुतबादिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, वज़ीर आज़म ने सानिहा पिम्स अस्पताल के बाद 2 कमेटियाँ कायम की। एक कमेटी साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में कायम की गई, दूसरी कमेटी डॉक्टर अजहर कयानी की सरबराही में तश्कील दी गई। तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में पेश की जाएगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुजरिमाना गफलत से 14 बच्चों की जान गई। तहकीकाती रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों का तयन होगा। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई में नरमी नहीं होगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा, अफसोस है आज तीसरा दिन है, अभी तक ये पता नहीं चला कि आग कैसे लगी। सेहत के पूरे निज़ाम का दोबारा जायजा लेना होगा। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का पिम्स वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जिम्मेदारी वज़ीर आज़म, काबीना और बजट मंजूर करने वालों पर आयद होती है। पिम्स वाक़े की तहकीकात के लिए सेनेट की कमेटी कायम करके सरबराही अपोजिशन को दी जाए। कमेटी अस्पतालों में हंगामी हालात से निपटने के लिए SOPs तैयार करे और मौजूद SOPs का भी जायजा ले। अस्पतालों को कमेटी के साथ ताउन करने का पाबंद किया जाए। हुकूमत की जानिब से कायम करदा कमेटी पर आवाम को एतमाद ही नहीं है। हमने कहा था सेहत का बजट कम ना किया जाए, इसका असर गरीबों के अस्पतालों पर पड़ेगा। अस्पताल हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं है। अशराफिया के प्राइवेट इलाज पर पाबंदी से सरकारी अस्पताल बेहतर होंगे। सेनेटर परवेज रशीद का सेनेट इजलास में मुतालबा, कहा कि पिम्स में बड़ा अलमिया पेश आया है। ऐसे अलमिये रोज होते हैं, कमेटियां बनती हैं, तहकीकात होती हैं और सजा जजा भी होती है। एक कानून बनाया जाए कि सबका इलाज सरकारी अस्पताल से होगा, चाहे कोई सेनेटर हो, कोई जज हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो। जो सरकारी अस्पतालों से इलाज ना करवाए वो नौकरी से जाए। जो शख्स सरकारी तनख्वाह ले वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करे तो ट्रांसपोर्ट बेहतर हो जाएगी।
मीर रजा कत्ल केस पर जुडिशल कमीशन की पहली समाअत। जस्टिस उमर सियाल ने पूछा कि क्या अहले खाना का कमीशन पर एतमाद है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने जवाब दिया कि हमें आप पर एतमाद है, इन्वेस्टिगेशन टीम पर एतमाद नहीं। जस्टिस उमर सियाल ने कहा कि वादा है किसी से खौफजदा हुए बगैर कमीशन चलाएंगे, चाहते हैं किसी और मीर रजा के साथ ऐसा ना हो। जुडिशल कमीशन में जो होगा सबके सामने होगा। अब तक जो होता आया है वो बंद कमरों में होता रहा। कोशिश होगी कि आपके सवालात के जवाबात तलाश किए जाएं। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में फर्क होता है। केस की तहकीकात कमीशन नहीं करेगा, ना वज़ीर आला तहकीकात कर सकते हैं ना कमीशन। हम सिर्फ गलतियों की निशानदही करेंगे। कमीशन ने डेड बॉडी देखने वाले 2 नर्सरी के 2 मुलाजमीन को तलब कर लिया। जय वकुआ पर पहुंचने वाली पहली पुलिस मोबाइल और डेड बॉडी शिफ्ट करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर मोहसिन और जावेद को भी तलब कर लिया। कमीशन ने MLO डॉक्टर उसामा शेख को भी नोटिस जारी कर दिए। कमीशन ने मजीद समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। जारी इस्लाहात, टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और स्मगलिंग के तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स चोरी, स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा कि इस्लाहात का मकसद टैक्स निज़ाम को जदीद और मौसर बनाना, रेवेन्यू वसूली में इजाफा और स्मगलिंग का मुकम्मल तदारुक है। टैक्स इस्लाहात में शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मोहसिन अल फज़ली की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान, सऊदिया और तुर्किया मजीद करीब आए हैं। मक्का मुआहिदे ने पूरे खत्ते में इतिहाद और अमन का पैगाम दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। इफ्तिखार गिलानी ने 30 वोट हासिल किए। मुकाबले में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार मुख्तार खान 14 वोट ही ले सके। राजा फारूक हैदर ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वोट दिया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर इजलास में शरीक नहीं हुए। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी भी आज शाम होगी। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में इब्तदाई मरहले में 8 रुकनी काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान। नई हुकूमत को दरपेश सियासी, इंतजामी और माली मामलात पर फौरी तवज्जो देना होगी। सऊदी वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत अब्दुर्रहमान का GHQ रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। ज़राअत और माहौलियाती पायदारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। उधर पाकिस्तान के दौरे पर आए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ़द की भी फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मस्बत किरदार ज़रूरी है। नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते और दुनिया भर में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए जारी कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई। तलबा ने पाकिस्तान के दौरे के तजुर्बात को शानदार करार दिया। बांग्लादेश मक्का मुआहिदे को मुस्बत नज़र से देखता है। मक्का मुआहिदे में शमूलियत की दावत मिली तो गौर करेंगे। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा खलीलुर रहमान का कहना है कि मक्का मुआहिदे में तोसी आलमी मुस्लिम बरादरी के दिफा के लिए इक़दाम होगा। मुआहिदा मुस्लिम ममालिक का दाखिली मामला है, इससे मुतालिक किसी तशवीश की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा कि ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही। अमरीका ना ही तेहरान से मुलाकात का इरादा रखता है। तेहरान के खिलाफ मौसमी दबाव मजीद बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन तर्क नहीं किया। अमरीका ईरान के साथ कारोबार करने वाली ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। उधर अमरीका का अपना हुर्मुज को बारूदी सुरंगों से पाक करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रेड कूपर ने कहा कि अमरीकी फौज ने आपना हुर्मुज से बारूदी सुरंगें हटा दी हैं। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल है। ये अमरीकी फौज की अहम कामयाबी है।
अमेरिका को तस्लीम करना होगा कि उसकी दबाव की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त रख दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं वाशिंगटन को ईरान के हकूक़ का एहतराम और अपने वादों की पासदारी करना होगी। अमेरिका एतमाद बहाल करे तो मुज़ाकरात की राह दोबारा हमवार हो सकती है। सिफारतकारी को दोबारा दुरुस्त समत में लाना मुमकिन है। शराइत पूरी करना होगी। ईरान का अपने हुर्मज़ पर शराइत माने बगैर गुज़रगाह खोलने से इनकार। सरबराह ईरानी कौमी सलामती काउंसिल मोहसिन रज़ाई कहते हैं सालिसों की हुर्मत से मुतालिक मांगी गई शराइत की फहरिस्त तैयारी के मराहिल में है। लेबनान समेत खित्ते में जंग के खात्मे की शर्त भी शामिल है। अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला किया तो तारीखी नुकसान पहुंचाएंगे। खित्ते में अमन के लिए कतर मुतहरिक। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की अहम मुलाकात। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल, कशीदगी में कमी और सिफारती राब्तों की बहाली पर तबादले ख्याल। इलाकाई कशीदगी कम करने, सिफारती कोशिशें तेज करने और पुरअमन हल के लिए बाहमी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। कतरी वज़ीर आज़म ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालीबाफ से भी मिले। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने और मुजव्वज़ा अबूरी फ्रेमवर्क पर बातचीत का जायजा लिया। ईरान ने खत्ते में अमन के लिए कतरी सिफारती कोशिशों को सराहा। अब हुर्मुज़ में 400 बहरी जहाज़ों पर 6000 मलाह ताहाल फंसे हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ईरान जंग के बायस ईंधन और दीगर अशिया की आलमी सप्लाई चेन शदीद मुतासिर है। अब हुर्मुज़ में फंसे 2900 मलाह और 136 बहरी जहाज़ निकाले जा चुके हैं। ईरान और अमेरिका के नए हमलों के बाद मलाहों के इनखला की कोशिश जून के आखिर में रोक दी गई थी। फरवरी 28 से खित्ते में कम अज कम 19 मलाह हलाक हो चुके हैं। मुल्क के अमनो अमान को किसी सूरत सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर 4 सदा शब कदर के दौरे पर गुफ्तगू। कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। कानून ने एहतजाज का तरीक़ा कार मुतय्यन कर रखा है। कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज पर किसी को एतराज़ नहीं। रियासत अमनो अमान बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। कानून हाथ में लेने वाले अनासिर से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मोहसिन नकवी ने एंटी राइट विंग की खसूसी तरबियती मशकों का मुआयना किया। बलूचिस्तान में क़याम अमन हमारी तरजीह है। कानून पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा कि बलूचिस्तान पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। बलूचिस्तान ने अमन के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। पुलिस एहलकारों अफसरान की कुर्बानियाँ काबिल सताइश हैं। शोहदा की फैमिली के साथ राब्ते में रहते हैं। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ धरने 13वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 3 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। कहा कि हुक्मरानों ने अवाम पर टैक्सों और महंगाई का बोझ डालकर बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया है। अब ड्रामेबाजी खत्म करके लोगों को हकीकी रिलीफ देना होगा। हुक्मरानों के पास ना कोई विजन है ना सलाहियत। उनका वाहिद विजन अवाम को लूटना है। पिम्स में 14 बच्चे जान से चले गए। ये सब नाअहली के नतीजे में हुआ। पिम्स अस्पताल में कोई हिफाजती इकदामात नहीं थे। डॉक्टर्स और अमले को ट्रेनिंग देने का कोई सिस्टम ही नहीं था। शदीद गर्मी और हब्स में बदतरीन लोड शेडिंग। दिन को सुकून न रात को आराम। बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोड बढ़ने से तकनीकी खराबियों की भरमार। लेस्को की तलब दिन में 3920, रात में 5000 मेगावाट से तजावुज कर गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे बिजली बंद। शहरी इलाकों में 8 घंटे जबकि देही इलाकों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की शिकायत। बिजली की बंदी से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर होने लगी।
पीडीएमए पंजाब ने सूबे भर में मानसून बारिशों के 8वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। कल से 5 सितंबर तक सूबे के बेशतर इस्लाम में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलिया, जहलुम, चकवाल, तलागंग, अटक, सियालकोट, शेखुपुरा, नारोवाल और गुजरात में बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, वजीराबाद, साहिवाल और दीगर इस्लाम में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब, अमवात की तादाद 494 हो गई। 1500 अफराद लापता, 177 भारतीय, 90 अमरीकी और 33 बरतानवी सयाह शामिल। 570 लापता अफराद का ताल्लुक 33 मुल्कों से है। दर्जनों इमारतें, गाड़ियां, सड़कें और पन बिजली के मंसूबे मुतासिर। लैंडस्लाइडिंग के बायस दरिया का रास्ता बंद होने से झील फटने का खदशा। चीन में बॉर्डर क्रॉसिंग कॉम्प्लेक्स, मिट्टी के तोदों और सैलाब की नजर। अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इमदाद के लिए $20 लाख मुख्तस करने का ऐलान। यूक्रेन ने बरतानवी हथियार इस्तेमाल किए तो बरतानवी फौजी तनसीबात को निशाना बनाएंगे, रूस की धमकी। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने कहा, यूक्रेन समेत दुनिया में कहीं भी बरतानवी फौजी तनसीबात को निशाना बना सकते हैं। अगर बरतानिया ने अपने तर्ज अमल तब्दील ना किया तो उसके तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। यूक्रेन और दीगर मकामात पर बरतानवी फौजी तनसीबात हदफ बन सकती हैं। नॉर्वे के बादशाह हैरल्ड पंजुम इंतकाल कर गए। बेटे हाकून हश्तुम ने तख्त संभाल लिया। 35 साल तख्त पर रहने वाले हैरल्ड पंजुम नॉर्वे के मकबूल रहनुमा और जदीद बादशाहत के मेहमान समझे जाते थे। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोइम ने हैरल्ड पंजुम के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया।